केपीआईटी के नंबर्स की बात करते हैं। थोड़े नंबर फीके रहे हैं यहाँ पर, ख़ास तौर से जो सीक्वेंशियल नंबर्स को अगर आप देखें, सिर्फ 0.3%, जिसमें से भी केयरसॉफ्ट एक्विजिशन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे साथ केपीआईटी टेक की सीएफओ प्रिया हार्डिकर मौजूद हैं। प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। तो केयरसॉफ्ट के एक्विजिशन ने करीब 2.5% कंट्रीब्यूट किया, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक रेवेन्यू अगर आपका देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली गिरा 2.3%। ऐसा क्यों रहा? ऑर्गेनिक वीकनेस क्यों रही आपके बिजनेस में? दो तीन वजह है उसकी। पहली वजह, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स का रीप्रायोरिटाइजेशन हो रहा है स्पेंड के लिए। हमारी कोई भी डील हाथ से गई नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो पाइपलाइन है वो बढ़ता गया है। अभी हमने एक ऑर्डर बुक का डिक्लेरेशन भी किया है कि 232 मिलियन की टीसीबी मजबूत हुई है। बट उसी टाइम हमारा दो तीन जो प्रोजेक्ट्स है और दो तीन जो प्रोग्राम है, वहाँ पे क्लाइंट्स ने उनका स्पेंड रीप्रायोरिटाइज किया है। जैसे मिडलवेयर हो या ईवी हो, उनका स्पेंड उन्होंने थोड़ा डिले किया है। इसी वजह से हमारा एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है वो थोड़ा इस क्वार्टर में भी थोड़ा घट चुका है। बट अगर हम आगे की बात करें तो क्लाइंट्स में एक तरह का आत्मविश्वास और निश्चितता दिख रही है। खास करके ये टैरिफ और ट्रेड डील, आई मीन मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी यही कहा कि ट्रेड डील हो जाएगा, तो इसी वजह से उनका भी एक आत्मविश्वास है। केपीआईटी के साथ वो जुड़े रहेंगे। हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है। और इसी तरह से, और ये ऑर्डर बुक को लेकर हमें उम्मीद है कि H2 मतलब अक्टूबर से मार्च तक हमारे H1 से बहुत ही बेहतर होगा। एक आशादायक हमारा दृष्टिकोण है कि एग्जिट रेट भी हमारा रेवेन्यू का, एक ऑर्गेनिक रेवेन्यू का भी अच्छा रहेगा। और हम एक ग्रोथ के मोमेंटम में अगले साल के लिए बाकायदा बरकरार रहेंगे। अच्छा प्रिया जी, जो आप बात कह रही हैं कि ट्रेड डील थ्रू हो तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छा होंगी, एज यू आर सेइंग दैट H2 इज लाइकली टू बी बेटर फ्रॉम वर्सेस H1, की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे? कौन कौन सा, अगर आप देखें, वर्टिकल डिलीवर कर सकता है? और थोड़ा सा और एक पिक्चर रिगार्डिंग आई थिंक जो डील कन्वर्जन है सेकेंड हाफ में, उस पर थोड़ा सा आपका चाहूँगा मैं। हम दो चीज़ों पे हमारा आत्मविश्वास है। एक तो सॉल्यूशनिंग और फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर का बदलाव जो हम लोग ला रहे हैं। हम लोग कॉन्शियसली वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सॉल्यूशनिंग दैन मोर देन सर्विसेज। उसी तरह के क्लाइंट का एक आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। और ये कॉन्शियस हमारे शिफ्ट की वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में भी बड़ा बढ़ोतरी आ चुकी है। आप देखेंगे तो ये 21वां क्वार्टर है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, इबिटा मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड। और दूसरा एक जो है कि एआई इन्फ्यूज्ड मोबिलिटी जहाँ हम बात कर रहे हैं, उसी की सॉल्यूशंस हम हमारे क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं। उसे के डोमेन स्पेसिफिक जो निरंतर निवेश होगा वो हम करते रहेंगे। और एक हमने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की है। आप अगर देखेंगे, एक हेल्म करके कंपनी है कैलिफोर्निया में, उसका ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉल्यूशन में हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसके हम हमारे साथ अच्छे जुड़े होंगे। साइबर सिक्योरिटी पे हमारा एक विशेष ध्यान है। और नई समझदारियाँ होंगी तो नए निवेश भी होंगे। बट फंडामेंटली हम लोग सॉल्यूशनिंग माइंडसेट के ऊपर जा रहे हैं, सॉल्यूशनिंग ऑफरिंग के तरफ जा रहे हैं, जो क्लाइंट को भी उसके तरफ बहुत ही अच्छा आशादायक रिजल्ट्स लग रहे हैं। अब केयरसॉफ्ट की बात करते हैं। ये आपके लिए एक चाइना का एंट्री पॉइंट था, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट अडॉप्टर रहा है नेक्स्ट जेन ऑटोमोटिव टेक के लिए। चाइना मार्केट में कैसा आपका अब विजिबिलिटी है, और इसको आप कितना बड़ा ट्रिगर मानती हैं अपनी कंपनी के लिए? चाइना का, यस डेफिनेटली, चाइना में भी शुरुआती से सफलता के संकेत अभी हमें आ रहे हैं। हमने पिछले 6-8 महीनों से वहाँ की टीम बहुत ही एक मजबूत कर दी है। हमने बहुत ही अच्छे लोग, टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड लोग का हायरिंग हुआ है हमारे लिए। और चाइना और इंडिया, बोथ भारत और चीन में भी हमारे लिए फोकस होगा। तो यूरोप के बराबर दक्षिण पूर्व एशिया, जिसके हम बात करेंगे, चाइना हो या भारत हो, उसके ऊपर भी हमारा बहुत ही फोकस होगा। और आप अगर H2 में आप देखेंगे दैट उसका कंट्रीब्यूशन टू आवर टोटल रेवेन्यू विल आल्सो इंक्रीज। ऑल राइट, प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए।